दिल्ली एनसीआर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रफ्तार, ऊंची ऊंची इमारतें, मौके, है ना? लेकिन हर चमक के पीछे एक साया भी तो होता है, एक अंधेरी दुनिया जहां जुर्म की कहानियां सांस लेती हैं। आज हम इसी दुनिया के कुछ पन्ने पलट कर देखने वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये उस हकीकत का आईना है जहाँ कुछ नाम डर और दहशत का दूसरा नाम बन गए थे। ये वो नाम थे जिनकी वजह से अखबारों की हेडलाइंस बनती थीं और गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। तो आखिर सच क्या है इस दुनिया का? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उतरेंगे उन कहानियों की गहराई में जहां बदला, गैंगवार, पॉलिटिक्स और एक खूनी अंजाम सब आपस में उलझे हुए हैं। देखिए, किसी भी दुनिया को समझने के लिए ना उसके किरदारों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हम आज 5 ऐसे चेहरों की केस फाइल्स खोलेंगे जो कभी इस इलाके के लिए खौफ का सिंबल थे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी कहानी शुरू कैसे हुई और कहाँ जाकर खत्म हुई। तो पहला नाम है नीरज बवाना का। दिल्ली का बवाना इलाका, वहीं से निकला ये नाम जो बहुत कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया का एक बड़ा चेहरा बन गया। अब सवाल ये उठता है कि कोई इस रास्ते पर चलता ही क्यों है? नीरज के केस में अगर देखें तो शुरुआत हुई थी छोटे-मोटे झगड़ों से, लेकिन ये झगड़े जल्दी लोकल गैंग राइवलरी और बदले की आग में बदल गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचकर भी उसका नेटवर्क चलता रहा। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, एक के बाद एक संगीन इल्जाम लगते चले गए। तो फिर अंजाम क्या हुआ? वही जो अक्सर होता है। आखिरकार कानून के हाथ उस तक पहुंच ही गए और आज वो एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। और ये एक पैटर्न की बस शुरुआत है। आगे देखिएगा, ये पैटर्न बार बार नजर आएगा। और ये पैटर्न जो है ना, ये सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। पंजाब से निकला ये शख्स जिसका नेटवर्क दिल्ली एनसीआर तक फैला है और जो आज भी एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। इसकी कहानी का ट्रैक थोड़ा सा अलग है। यहाँ एंट्री होती है कॉलेज पॉलिटिक्स से। सोचिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की छोटी छोटी लड़ाइयाँ कब एक खूनी गैंग वॉर में बदल गईं, पता ही नहीं चला। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, और बस पावर की यही भूख उसे जुर्म की दुनिया में खींच लाई। आज उस पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से लेकर एक बड़ा इंटरस्टेट गैंग चलाने तक के इल्जाम हैं। फिलहाल ये भी जेल में ही है, लेकिन कहते हैं कि इसका नेटवर्क आज भी बाहर से ऑपरेट हो रहा है, और यही बात इस कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। चलिए अब तीसरा नाम देखते हैं, काला जठेरी। हरियाणा दिल्ली बेल्ट में ये बहुत एक्टिव था और इसने भी बहुत कम उम्र में जुर्म की दुनिया में अपना नाम बना लिया था। अब इसके पीछे की वजह क्या थी? जी हाँ, एक बार फिर वही पैटर्न। लोकल गैंग्स के बीच अपनी धाक जमाने की लड़ाई और जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का लालच, और इसी लालच ने उसे हथियारों की तस्करी, मर्डर और गैंग वॉर के दलदल में और गहरा धकेल दिया। और इसका अंजाम वो भी कुछ अलग नहीं हुआ। वो गिरफ्तार हुआ और लंबे समय से पुलिस की स्पेशल सेल की निगरानी में है। मतलब एक और गैंगस्टर कानून की गिरफ्त में। अगला नाम है जितेंद्र गोगी। और यहाँ हमें फिर से वही रास्ता दिखाई देता है, स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक का सफर। इसके केस में भी बिल्कुल वही हुआ। कॉलेज की दुश्मनी ने एक खूनी गैंग वॉर की शक्ल ले ली। मर्डर, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर, कई मामलों में इसका नाम आया, और देखते देखते वो दिल्ली एनसीआर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक बन गया। लेकिन इसका अंत बहुत ही ड्रामेटिक और वायलेंट था। दिल्ली के एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, सोचिए, कोर्ट के अंदर गोलीबारी में उसकी हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने उस वक्त सिक्योरिटी सिस्टम पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। और हमारी केस फाइल्स में आज का आखिरी नाम है सुनील राठी का। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि इसका परिवार एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, लेकिन इसने रास्ता चुना जुर्म का। एक पॉलिटिकल परिवार से होने के बाद भी उसने क्राइम का रास्ता चुना, और इल्जाम भी कोई छोटे मोटे नहीं। जेल के अंदर ही हत्या करवाने और वहीं से अपना पूरा गैंग चलाने जैसे संगीन इल्जाम। ये दिखाता है कि कैसे जेल की दीवारें भी कभी-कभी इन नेटवर्क्स को रोकने में नाकाम हो जाती हैं। और आखिरी में इसका अंजाम भी जेल की सलाखें ही हैं। वो आज भी अपनी सजा काट रहा है। तो अब तक हमने ये जो 5 कहानियां देखी, इनमें एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि इन अलग अलग सी दिखने वाली कहानियों को आखिर जोड़ता क्या है? ये लोग गैंगस्टर बने क्यों और कैसे? चलिए इस पैटर्न को थोड़ा और डीप में समझते हैं।
अगर हम इन सभी कहानियों के धागों को एक साथ जोड़े ना, तो 4 मेन वजहें सामने आती हैं। पहली, कॉलेज पॉलिटिक्स, जैसा हमने देखा। दूसरी, लोकल गैंग राइवलरी। तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी वजह है, जल्दी से पैसा और पावर कमाने का लालच। और हाँ, आज के दौर में एक और चीज जुड़ गई है, सोशल मीडिया पर अपनी भाई वाली इमेज बनाना। ये भी एक नया ट्रेंड है। तो पावर पाने का रास्ता तो लगभग एक जैसा था, लेकिन मंजिल का क्या? इस लाइफस्टाइल का अंजाम क्या होता है? इसका जवाब भी उतना ही साफ और पक्का है। देखिए, एक तरफ है जुर्म का वादा, जिसमें पावर है, पैसा है, डर है, एक झूठी शान है। लेकिन दूसरी तरफ है अंजाम की हकीकत, और उसकी सिर्फ 3 ही मंजिलें हैं, या तो जेल की सलाखें, या पुलिस एनकाउंटर में मौत, या फिर किसी दुश्मन गैंग की गोली का निशाना। तो इस सब से हम सीखते क्या हैं? दिल्ली एनसीआर के ये नाम, जो कभी खौफ का सिंबल थे, उनकी कहानियों से कड़वा सच सामने आता है। सच ये है कि इस रास्ते का अंत हमेशा अंधेरा ही होता है, चाहे वो जेल की कोठरी का अंधेरा हो या फिर मौत का। तो आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक ही बात बताती हैं कि असली ताकत बंदूक में नहीं होती, बल्कि सही और गलत के बीच सही रास्ता चुनने में होती है। और शायद यही वो एक फैसला है जो असल में किसी को ताकतवर बनाता है।